पिछली वीडियो में हमने यूपी पीजीटी 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है या उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तथा आज की क्लास में हम यूपी पीजीटी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद के जनक हैं। ऑप्शन है प्लेटो, जॉन डीवी, अरस्तु या रूसो। तो इसका राइट आंसर है रूसो। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के किस सिद्धांत अनुसार व्यक्ति एक समय में कुछ निश्चित उद्दीपकों का ही प्रत्याक्षण कर पाता है, क्योंकि एक समय में सीमित सूचनाएं ही एकत्रित कर पाता है। ऑप्शन है दैहिक उपागम, सूचना संसाधन, निर्देश अवस्था उपागम या कृत्रिम बुद्धि उपागम। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, सूचना संसाधन सिद्धांतानुसार। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास की आयु 11 से 14 वर्ष तक का समय जाना जाता है। ऑप्शन है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, तरुणावस्था या युवावस्था। तो इसका राइट आंसर है पहला, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राचीन यूनानी दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में नैतिक निपुणता लाने का साधन माना है? ऑप्शन है अरिस्टोटल, सुक्रेटस, प्लेटो या एरिस्टोफेनीज। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, प्लेटो। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के पिता हैं। ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, इवान पावलव, जॉन बी वॉटसन या वुंट। तो इसका राइट आंसर है चौथा, वुंट। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से आमतौर पर किस आयु का पता लगाया जाता है? ऑप्शन है कालक्रमिक आयु, शारीरिक रचना संबंधी आयु, मानसिक आयु या दैहिक आयु। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, मानसिक आयु। अगला क्वेश्चन है, एक मनोवैज्ञानिक किस पर काम करता है? ऑप्शन है मानव क्षमता, मानव व्यवहार, मानव शारीरिक व्यवहार या प्रकृति की मानव समझ। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, मानव व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, आदर्श दर्शन का मुख्य उद्देश्य तलाशना है। ऑप्शन है मनुष्य के शरीर, मन और भावनाओं में उपयुक्तता, सत्य, सुंदरता और अच्छाई, व्यक्ति के स्वयं की अनुभूति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, सत्य, सुंदरता और अच्छाई। अगला क्वेश्चन है, शब्द साइकोलॉजी डैश से आया है? ऑप्शन है लैटिन शब्द, स्पेनिश, ग्रीक या चीनी शब्द। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, ग्रीक शब्द। अगला क्वेश्चन है, डैश के अनुसार मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जाता है? ऑप्शन है आधुनिक मनोवैज्ञानिक, 18वीं सदी, जेम्स सुले या आरंभिक मनोवैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर है 18वीं सदी। 18वीं सदी के अनुसार कहा गया है कि मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि आधारित पाठ्यचर्या पूरा करती है? ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को, विद्यार्थियों की उच्च अपेक्षाओं को, शिक्षा संबंधी विधायी अधिदेश को या अधिगम में दुःसाध्यता की शीघ्र पहचान को। तो इसका राइट आंसर है पहला और चौथा, विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को तथा अधिगम में दुःसाध्यता की शीघ्र पहचान। अगला क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन है अरस्तु, रूसो, प्लेटो, डार्विन। तो इसका राइट आंसर है प्लेटो। अगला क्वेश्चन है, साइको का अर्थ है? ऑप्शन है विज्ञान, व्यवहार, आत्मा, अध्ययन। तो इसका राइट आंसर है साइको का अर्थ है आत्मा। अगला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड जनक माने जाते हैं? ऑप्शन है प्रेरणा के सिद्धांत का, मनोविश्लेषण के सिद्धांत का, संबंधता के सिद्धांत का या समानता के सिद्धांत का।
तो इसका राइट आंसर है दूसरा, मनोविश्लेषण के सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है इवान पावलोव, सिगमंड फ्रायड, विलियम वुंट या जॉन वॉटसन। तो इसका राइट आंसर है विलियम वुंट। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, इसमें पूछा गया था कि मनोविज्ञान के पिता हैं। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे दूसरी तरीके से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, दार्शनिक शोध को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन है तर्कमूलक शोध, प्रत्यक्षिक शोध, संकल्पनात्मक शोध या व्यवहार परक शोध। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, संकल्पनात्मक शोध। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो किसका जनक है? ऑप्शन है आदर्शवाद का, प्रकृतिवाद का, यथार्थवाद का या उपयोगितावाद का। तो इसका राइट आंसर है पहला, आदर्शवाद का। अगला क्वेश्चन है, अधिगम किस प्रकार घटित होता है? इसका अध्ययन निम्नलिखित में से किसका प्रधान भाग है? ऑप्शन है तंत्रिका मनोविज्ञान का, खेल का शरीर क्रिया विज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान या क्रीड़ा का समाजशास्त्र। तो इसका राइट आंसर है तंत्रिका मनोविज्ञान तथा शैक्षिक मनोविज्ञान का। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें देखते हैं, ज्ञान मीमांसा शास्त्र का संबंध परम सत्य से संबंधित है, तर्क शास्त्र का संबंध तर्कणा से संबंधित है, नीति शास्त्र का संबंध नैतिकता से संबंधित है तथा सौंदर्य शास्त्र का संबंध कला में सौंदर्य के साथ है। तो इसका राइट आंसर पहला ही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो उद्दीपन प्रतिक्रिया सहसंबंध को बल देता है कहलाता है? ऑप्शन है गेस्टाल्ट का सीखने का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सीखने का सिद्धांत, समीपस्था का सीखने का सिद्धांत या प्रबलता का सीखने का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, समीपस्था का सीखने का सिद्धांत। आदर्शवाद आधारित है। ऑप्शन है सोचने पर, विचारों पर, व्यवहार पर या मन पर। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, विचारों पर। अगला क्वेश्चन है, सच्चाई, सुंदरता एवं अच्छाई को पाना निम्न में से किसका लक्ष्य है? ऑप्शन है क्षणभंगुरतावाद, प्रकृतिवाद, वास्तविकतावाद या आदर्शवाद। इसका राइट आंसर है आदर्शवाद। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। ऑप्शन है वातावरण प्रभाव, वंश प्रभाव, वंश व वातावरण प्रभाव या सामुदायिक प्रभाव। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, वंश व वातावरण प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, विलियम जेम्स मनोविज्ञान को मानते हैं। ऑप्शन है मानसिक प्रक्रिया और व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, मानसिक जीवन का विज्ञान या मानव और जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन। तो इसका राइट आंसर है पहला, मानसिक प्रक्रिया और व्यवहार का विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो को जनक के रूप में जाना जाता है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, वास्तविकतावाद या अनिवार्यतावाद। तो इसका राइट आंसर है पहला, आदर्शवाद। इस क्वेश्चन को भी पहले दूसरी तरह से पूछा गया था तथा इसमें दूसरी तरह से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।